बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th बायोलॉजी पीबीए आंसर की। और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट करके बता रहे हैं कि बहुत बहुत आसान पेपर आया था और बहुत मज़े का पेपर आया था। और आपने इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मुझे एक स्टूडेंट हैं अदीना, थैंक यू सो मच अदीना, आपने मुझे जो है ये पिक्चर सेंड की है पेपर की। ये किसी टीचर ने सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें कि सेक्शन ए में क्या था। मतलब ये ब्लड ग्रुप वाला आपका आ गया, दैट्स लाइक वेरी इजी सेक्शन ए में से, ठीक है। डायग्राम बिलो रिप्रेजेंटिंग द blood grouping procedures. Every slide has a blood drop where antisera A, B and D are applied. ठीक हो गया। साथ आपको ये की दी हुई है और जिससे आपको बता रहे हैं कि हिंट दिया हुआ है कि यानी एग्लूटिनेशन हो रही है तो नहीं, नो एग्लूटिनेशन में सिंपल ऐसे होगा, और एग्लूटिनेशन में ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे करके जाली सी बनी हुई नज़र आएगी, ठीक है। एग्लूटिनेशन होगी अगर तो, ठीक है, तो ताकि आपको सही तरह से जो है वो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब देखने में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पर ए और डी में एग्लूटिनेशन हो रही है, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और ये सब में एग्लूटिनेशन हो रही है तो ए बी पॉजिटिव है। नेक्स्ट वाला जो है वो ए बी नेगेटिव है, ठीक है। डी जो है वो चेक करता है कि ये पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास है बी पॉजिटिव। फिर फिफ्थ वन वाला कौन सा है जी हमारे पास? ए एग्लूटिनेशन इसमें हुई है ना, ए में, तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव और फिर ओ पॉजिटिव, ठीक हो गया। ये सारा हो गया। तो ये आपने जस्ट चेक करना था व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म एंटीसीरा, ठीक है। तो ये जब आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 8 करवाया था तो उसमें आपको बताया था कि एग्लूटिनेशन जो है होता है वो रिएक्शन होता है बिटवीन एंटीजेंस ऑन द रेड ब्लड सेल एंड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन द सीरम, ठीक है। तो अब बेसिकली ये एक हमारे पास ब्लड यानी ये सीरम होता है हमारे पास एंटी सीरम, यानी ऐसा सीरम जिसमें एंटीजेंस होंगी, ठीक है। नहीं, एंटीजेंस नहीं, एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन द सीरम, यानी ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी उसको हम एंटीसीरा कहेंगे। और फिर ये वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, तो इसमें यही वाली लाइन लिखनी थी, एग्लूटिनेशन अकर्स इफ द एंटीजन इज मिक्सड विद द कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अकर्स व्हेन एंटीजन ए इज मिक्सड विद एंटी ए और बी एंटीजन इज मिक्सड विद एंटी बी, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से एग्लूटिनेशन हो जाएगी। तो ये आप आंसर भी देख सकते हैं, आंसर भी लिखा हुआ है। और नेक्स्ट आपके पास है केयरफुली ऑब्जर्व द स्लाइड्स। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक है, स्लाइड 1 to 4 लिखना चाहिए था, क्योंकि 1 से 4 तक स्लाइड का ये आपका बॉक्स बना हुआ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 1 to 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है, ये हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया था कि हमने ये यानी ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव, ठीक है। उसमें कौन कौन सी एंटीजेंस होंगी? ए पॉजिटिव में ऑब्वियसली बात है ए एंटीजेंस, इसमें ए बी एंटीजेंस एंड आर फैक्टर, और ए बी नेगेटिव में एंटीजन ए बी और नो आर एच फैक्टर, ठीक है। और बी पॉजिटिव में हमारे पास यहाँ पर उन्होंने सिर्फ बी क्यों लिखा है? आर एच बी फैक्टर भी तो लिखना चाहिए था, बी पॉजिटिव है ना ये, ठीक है। यहाँ पे नो आर एच लिखा है ना, ठीक हो गया। और पॉजिटिव में भी आर एच फैक्टर लिखना चाहिए था ना, ठीक है। और फिर अब इसकी जो है वो अब जो ए पॉजिटिव है उसकी कौन कौन सी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, तो ये हमने कल किया था, ठीक है। यानी अगर ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए इस तरीके से भी हो सकता है, और रिसेसिव अगर इसके साथ आई होगा तो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सारा का सारा यहाँ पे सॉल्व हुआ है, आप इसको चेक कर लें। लास्ट में हमारे पास आ जाता है विच स्लाइड्स ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये आपको जो दिया गया था ना ये हेल्पिंग पीडीएफ्स, तो यहाँ से आपको ये शो हो रहा है कि ओ जो है वो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो हमारे पास ये जो ऊपर स्लाइड्स हैं उसमें ए बी पॉजिटिव शो हो रहा है, हैज़ बोथ एंटीजेंस ए एंड बी, यानी उसके ऊपर बोथ ये होती हैं एंटीजेंस ए बी एंड हैव नो एंटीबॉडीज़ ए बी इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। तो ये इसकी हमने रीज़न भी लिखी इसको आइडेंटिफाई करने की, ठीक हो गया। और लास्ट में है राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी।
तो यहाँ पर भी ये जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाया था, व्हाट आर एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़, तो उसमें आप इसको ये मतलब कौन सी प्रोटीन्स हैं और किस तरह से ये स्पेसिफाई करती हैं पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को, और फिर एंटीबॉडीज़ जो है वो इम्यून प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, एंड प्रोड्यूस बाय द वाइट ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस। तो यहाँ से तो आपके सेक्शन ए में जो है वो 9/9 मार्क्स पक्के, ठीक है, यानी आपने बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी की हुई थी। और ये जो सेक्शन बी है ना, ठीक है, इसमें यह है कि ऑब्वियसली बात है कि अब यहाँ पर आंसर्स तो लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको कहा गया था स्ट्रक्चर्स के जो है वो पार्ट्स के नेम्स याद करें, ठीक है, और वो आपसे पूछे जाएंगे, तो अगर आपने ये नाम याद किए हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है आपने लिखे भी होंगे, ठीक है, और इजी डायग्राम्स आई हैं, बहुत मुश्किल नहीं आई। देखें कितनी सिंपल और क्लियर डायग्राम्स आई हैं, ठीक है, कोई इसमें एम्बिग्यूटी तो है ही नहीं कि मतलब ये नहीं पता चल सकता, बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर ये सारी की सारी हैं, ठीक है। इसको आंसर्स चेक कर लें, अगर तो आपके सारे के सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव डन PBA ऑफ 15/15 मार्क्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आगे भी आसानियाँ अता फ़रमाएँ, ठीक है, और आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ, और आपको आसानियाँ अता फ़रमाएँ, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब जो है वो अपना PBA का जो है वो की चेक कर सकें। थैंक यू सो मच।